अपोजिशन का मुतालबा, वजीर आजम पार्लियामेंट में आकर वजाहत दें। तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत से बाहर क्यों ना निकल सकी? क्या हुकूमत पनामा लीक्स के बहरान से निकल जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है? पूछेंगे सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी से। एंड वेलकम टू द शो। 2013 के इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक आज 3.5 साल होने के बाद भी जारी है। इसका आगाज इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज से हुआ था और अब 2016 में ये एहतजाज पैनामा लीक्स के हवाले से किया जा रहा है। अगर ओवरऑल एक नजर डाली जाए इस पिक्चर पर तो नजर ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम सियासत एहतजाज के गिर्द घूम रही है। कभी हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान, कभी पार्लियामेंट से इस्तीफे, तो कभी पार्लियामेंट का बॉयकॉट। तहरीक इंसाफ एक कदम आगे बढ़ती है तो फिर 2 कदम पीछे भी वापस चली जाती है। पार्लियामेंट से इस्तीफों की तरह बॉयकॉट का ऐलान भी वापस लिया जा चुका है। इसलिए इमरान खान पर बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो यू टर्न ले लेते हैं। हमने भी ये सवाल जब इमरान खान साहब से किया तो उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट नाउ। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है आपके फैसलों में, ये आप इल्जाम लग रहा है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती कि ये मतलब क्या यू टर्न का। जब आप एक मकसद की तरफ जा रहे होते हैं तो जो आप उस मकसद को सामने रख के रास्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वहां पहुंचने के लिए। 2 नवंबर 2016 को तहरीक इंसाफ ने पैनामा लीक्स के हवाले से इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया था, मगर एक रोज पहले ये धरना मुलतवी कर दिया गया। ये धरना तो नहीं हो सका मगर उसने 2014 के धरने की यादें ताज़ा कर दी, जिसमें बहुत सारे अहम मौक़े आए, बड़े अहम मोमेंट्स आए, मगर उसका जो सबसे ज़्यादा स्टार मोमेंट था वो जावेद हाशमी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छोड़ना था, पार्लियामेंट से रिज़ाइन करना था और एक तकरीर उन्होंने की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उसमें जिक्र था। वो उसका एक स्टार मोमेंट था। आज जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जावेद हाशमी साहब, अब तो उस धरने को बड़ा वक्त हो गया, लेकिन अगर अभी कंपेयर करें आप ये जो धरना प्लस होना था और पिछला धरना, तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? इसके लिए हमें तहरीक इंसाफ के पस मंज़र में देखना पड़ेगा। बात यह है कि इमरान खान साहब किसी बड़े प्रोग्राम को लेकर सियासत में दाखिल नहीं हुए। एक ख्वाहिश थी उनकी कि शायद वो वज़ीर आज़म बन जाएं तो फिर वो मुल्क को ठीक कर लेंगे, ये एक ख्वाहिश थी। तो उसके लिए उन्होंने, जिसने भी उनको मशवरा दिया कि आप इस तरीके से वज़ीर आज़म बन सकते हैं, तो उन्होंने उसी बात को अहमियत दी। कहने वाला कौन था, कैसा था, बैकग्राउंड क्या था, ये इमरान खान ने कभी नहीं सोचा। जिसने कहा ये रास्ता है वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचने का, मैं ये नहीं कहता कि कोई ख्वाहिश इक़्तिदार थी, मतलब जो वो समझते थे कि मैं चेंज ला सकता हूँ, वो कोई लाया नहीं। तो उसके लिए मुझे जो भी रास्ता हो वज़ीर आज़म पहुँचने का वो इस्तेमाल करना चाहिए। वही लोग जो पिछले धरने में मशवरे दे रहे थे वही अभी दे रहे थे मशवरे। देखिए उसमें चेंजेस आती रहती हैं, ठीक, क्योंकि उस वक्त तो एक जैसे वो खुद कह रहे थे कि वक्ती कॉम्प्रोमाइज़ की बातें, उस वक्त जो मशवरा देने वाले थे इस वक्त वो थे ही नहीं, वो तो चले गए। नाम है सर, आप तो फिर उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया था कि कुछ और ताकतें थी। मैंने नाम भी लिया था, ठीक, मैंने नाम भी लिया था। कोई देखिए वहाँ पे भी चेंजेस आती रहती हैं, वहाँ पे भी उनकी, चूँकि हमारे मुल्क में फैसले करने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो वही शख्सियतें, वही कुव्वतें वैसे ही चलती रहें। वो जो एक पिछले धरने में भी और इस धरने में भी दोनों दफ़ा हमें फौज का किरदार
बिल्कुल लगा कि वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनके पास मौका भी आया तो उन्होंने बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की। तो फिर कैसे आप ये कह रहे थे कि फौज के कुछ हल्के थे जो खान साहब को मशवरा दे रहे थे? मैंने यही कहा उस वक्त भी, इमरान खान से इख्तिलाफ भी यही था कि मैं कहता था फौज एज ए होल पीछे नहीं है। और जब उसने हमारे कमांडर इन चीफ ने, राहील शरीफ ने कह दिया इनको कि मैं नवाज शरीफ का इस्तीफा ले आऊँगा अगर कमीशन ने ये साबित कर दिया कि धांधली हुई थी। जब वो गारंटी मिल गई, हमें गारंटी और चाहिए था, तो मैंने कहा कि अब इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि वो वाले कहते हैं हमें, तो वो कोई और हैं। आया वो अपने कमांडर इन चीफ के भी बागी हैं, अगर बागी हैं तो आपको क्या दे सकेंगे। इसलिए कोई फौज शौज नहीं है, आप ना उनको ट्रस्ट करें और पार्लियामेंट पे हमला ना करें, मैं ये कह रहा था। अब उसमें हो सकता है कोई रिटायर होने वाला कोई जनरल, एक दो ISI भी लोग बदलते रहते हैं, कोई रिटायर्ड ISI का, वो फिर एक पूरा एज ए होल ये क्रिएट कर देते हैं कि ये ताकतें सारी हमें कह रही हैं ये करो और तुम्हें इक़्तिदार मिल जाएगा। इस दफा ऐसी कोई ताकत नहीं थी, नहीं थी। पिछली दफा खुद अपना ख्याल था इमरान खान साहब का कि हम चलें आपके मुताबिक। नहीं, लोग थे, ठीक, फौज के रिटायर होने वाले 4-5 जनरल उस वक्त भी थे। इस वक्त इस वक्त तो नहीं थे। इस वक्त तो मैं पार्टी में भी नहीं हूँ ना, ठीक। उस वक्त तो मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, राइट, जो मुझे इमरान खान खुद बताता था। तो अब तो मैं पार्टी में नहीं था, वो तो मैं कैसे कह सकता हूँ। नाम भी कुछ आप बता सकेंगे? उस वक्त तो एक जनरल तारिक थे, ठीक, जेलम के पैवान के थे, इसी तरीके से फिर जनरल ज़हीर थे। तो उस वक्त नाम थे ये, लेकिन मैंने तो बराह रास्त उनसे भी नहीं सुना। ये मुझे इमरान खान ने खुद बताया, मुझे नहीं बताया, पूरी पार्टी कोर कमेटी के अंदर बताया कि वो वाले ये चाह रहे, लेकिन वो बात तो ना निकली कहीं। इसका मतलब है कि गलतफहमी किसी पॉइंट पर हो गई थी, बट सर आपको बातें कॉन्फिडेंस में बताई गई थी, लेकिन आपने आके सबको बता दी, कभी आपको इसके हुआ तो नहीं कि मैंने इस बात पर रिग्रेट? कॉन्फिडेंस का नहीं, बात यह है कि मैं तो शुरू से खिलाफ था। जब ये बातें कर रहे मैं मुल्तान चला गया, ठीक है, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि होना कुछ नहीं है, आपको मुलव्वस आप खुद होते जा रहे हैं। मसलन मैंने कहा कि मार्शल लॉ आ जाएगा, उन्होंने कहा जी मार्शल लॉ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये इमरान खान और मुझे कहीं बिठा देंगे, मैं सामने आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा, ठीक, ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे, तसद्दुक जिलानी जो दूसरे आएंगे वो ये डिसॉल्व कर देंगे, तो इससे मार्शल लॉ होगा, मार्शल लॉ नहीं होगा। कोर्ट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट की 3 महीने के लिए वो मुल्क को संभाल लेंगे और वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन करा देंगे, कोई और जीत नहीं सकेगा, हम ही जीतेंगे। ये उनके अपने अल्फाज थे। तो बात ये है, मैं उनको कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 3 महीने कैसे संभालेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया तो पीछे उसको संभालने के लिए कुछ लोग आएंगे, हम उनको मुलव्वस कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो फिर उनको वो कंसोलिडेट करेंगे, आपको इक़्तिदार पे नहीं बिठाएंगे। अगर आपको आके बिठा तो फिर तो पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा, जो मुस्लिम लीग सारी पार्टियां, कि ये कैसे इसको लेके 4 महीने 3-4 साल कंसोलिडेट करेंगे, फिर वो अपने मर्जी के बंदे ले आएंगे, इलेक्शन कराएंगे, तो आप घर चले जाएंगे एयर मार्शल असर खान की तरफ। ये मेरे साथ तजर्बा हुआ था जब मैं एयर मार्शल असर खान के साथ था। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल ने उनके हक में बयानात देने शुरू कर दिए, वो आज भी जिंदा हैं। हमने कहा जी ना करें, उन्होंने उनको पकड़ के बिठा दिया एबटाबाद।
तो मैंने कहा खान साहब, इमरान खान, आपको ये बनी गाला बिठा देंगे क्योंकि हम उनको मुलवस हम कर रहे हैं। राइट, सो इसलिए कोई चारा नहीं था, तो आपने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ जाके। हाँ, ये कोई कॉन्फिडेंस को मैंने कभी ब्रेक नहीं किया। राइट, मैं समझता हूँ जो मेरा सबसे बड़ा एतमाद जो है वो पार्लिमानी निज़ाम में है, सुप्रीम कोर्ट में है, पाकिस्तान में है, Right. अफवाज के अंदर है। क्योंकि अगर चंद लोग जो सीनियर थे राहील शरीफ से, वो इस तरीके का कोई रास्ता अख्तियार करना चाहते थे तो वो फौज के अंदर भी दरारें पैदा कर रहे थे। मैंने फौज पे भी एहसान किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट पे भी एहसान किया, मैंने पार्लियामेंट पे भी एहसान किया, मैंने इमरान खान पे भी एहसान किया, वरना वो तो 17 साल बाद निकल के आता। 78 की उम्र में वो कैसे सियासत करता। आज एयर मार्शल असगर खान जिंदा है ना, जिंदा है इसी शहर में, किसी को पता है कहाँ है। राइट, वक्फा लेंगे, उसके बाद हाशमी साहब से मजीद सवाल पूछेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरियान। एंड वेलकम बैक। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मैंने एहसान किया सबके ऊपर सर, लेकिन एक बात से आपकी जो इमरान खान साहब इख्तलाफ करते हैं, लेट्स लिसन टू दैट। मैंने कोर कमेटी के मेंबर जितने भी ऊपर कंटेनर में थे कल, सबसे मैंने पूछा, कंसेंसस हुआ स्वाय जावेद हाशमी के, सबने कहा कि ठीक है अगर पुरअमन है तो हम इनके साथ चलेंगे। मुझे अफसोस है हाशमी साहब आपके ऊपर, और आज से आपके और मेरे रास्ते मुख्तलिफ जुदा हैं। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इस मामले में फ़र्क है, वो कहते हैं कि आप उन पे इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन चलें, ये आप थोड़ी सी पुरानी बात भी होगी, एक आपका भी शॉर्ट सा बताना चाहती हूँ। मेरा भी देखें, इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि अकेला जावेद हाशमी इख्तलाफ कर रहा था, ये मान रहे हैं ना, लेकिन मैं कह रहा था शामूल भी इख्तलाफ कर रहा था आगे जाने को पार्लियामेंट पे हमले के लिए। ठीक, आरिफ अलवी भी एतराज़ कर रहा था, असद उमर भी कर रहा था, और हमारा इज्तिमाई फैसला था। ठीक, इमरान खान ने भी उस पर एग्री किया, ठीक, कि हम पार्लियामेंट पे नहीं जाएंगे। ये कह के हम जब ऊपर आए कंटेनर पे, इमरान खान को पीछे से किसी ने कहा कि नहीं हमें जाना है, तो मैंने कहा इमरान खान, आपको जब चीफ ने गारंटी दे दी है, हाँ, तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं, आगे क्यों जा रहे हैं। Right. उन्होंने कहा जी वो चूँकि हमारे पास आदमी नहीं है। मैंने कहा देखिए आप विक्ट्री स्टैंड पे आ गए हैं, ठीक, आप सिर्फ ऐलान करें कि हमने कमीशन मांगा था, वो उन्होंने मान लिया है हमारा मुतालबा, और हमने जीत लिया है ये जो धरना था, और हम आगे की तरफ देखें। बट हाशमी साहब, उस वक्त जो था, मैंने पहले भी कहा, वो आपका स्टार मोमेंट था। आपने रिजाइन कर दिया, कोई रिजाइन नहीं करता पार्लियामेंट से, फिर आप इलेक्शन में चले गए, वो हार गए, वो अलग बात है, लेकिन दिस वाज एन ऑनरेबल जेस्चर बाय यू कि आपने ऐसा किया। अब अगर आप दोबारा पीएमएलएन में आते हैं तो क्या आपका वो मॉरल हाई ग्राउंड रहेगा जो उस वक्त था जब आप छोड़ के चले गए? मेरी बात सुने, अभी पहली बात तो ये है कि जो मैंने स्टैंड लिया था वो एक ही बात पे था कि पार्लियामेंट जो है इसकी कंटिन्यूएशन चाहिए। अगर आज ये हमने किया, असेंबली को तोड़वाया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तोड़ा, तो उसका मतलब ये होगा कि 20 साल तक फिर पार्लियामेंट नहीं बन सकेगी। 8-10 साल एक लग जाएंगे, बन नहीं सकेगी। ये मेरा स्टैंड था, तो मैंने स्टैंड ले लिया और इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मतलब यही था, मुझे पता था कि 1-2 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे वो असेंबली को डिसॉल्व करेंगे। मैंने ये कहा, मेरा तो किसी ने मैंने बल्कि अपनी आखिरी तकरीर में कहा, जो जजेस थे उन्हें कहा, मैंने कहा आप मेरे हाथ चूम के आंखों को लगाते हैं। वो जज अब भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा मैं इतना मुकद्दस नहीं हूँ, आइन मुकद्दस है, उसके खिलाफ मत जाना। तो उसके बाद अब मैंने छोड़ दिया।
तहरीक इस्तेक़लाल को भी इंसाफ को भी छोड़ दिया। मैं मुस्लिम लीग के अंदर था, सबसे ज़्यादा था। मैंने उसके बनाने में, बचाने में, हर मरहले पे मैंने साथ दिया है। वैसे आप याद करें ना, जब आपने छोड़ा था मुस्लिम लीग नून को तो क्या क्या कहा था? जो कहा था, वो कहा था वो भी कभी निकाल के दिखा दीजिएगा। मैंने कहा था मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ये जो पार्टी है, ये अगर आगे जाती है, मेरी थिंकिंग ये थी कि ये अच्छी अपोजिशन बन जाएगी। वो तो खान साहब का तो इरादा ही और था। जब मैं कराची उतरा, मुझे लेने के लिए वो आए, सारे सबके सामने इनकार भी नहीं कर सकेंगे कि जी फलां को क्यानी से मिला दो इसका फ़ोन, फलाने से पाशा से मिला दो। तो मैं तो हैरान हो गया कि मैं कहाँ फिर फंसा हूँ। पहले दिन कराची के उतरते ही मेरी गाड़ी चला रहा था इमरान खान और इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ह्यूज रिस्पेक्ट जो आपको खान साहब ने दी थी। यही तो मैं अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर अपना सारा मैं कुर्बान नहीं कर सकता। मेरे असूल हैं, मेरे असूल ये हैं कि इस मुल्क का ये जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये नहीं रुकना चाहिए। बस अगर आप याद करें, ये बात ठीक है, वहाँ तक मैंने आपसे कहा, लेकिन अगर आप दोबारा PMLN में जाएंगे, क्योंकि आपने PMLN को उस वक्त छोड़ा जब वो अपोजिशन में थी। अब जिसे PMLN इलेक्शन से पहले छोड़ा में थी, पंजाब में थी ना सर, फेडरल गवर्नमेंट में और क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में जब थी 2013 के इलेक्शन से पहले मैंने जब वो इक़्तिदार में थी उस वक्त भी मैंने परवेज मुशर्रफ का वज़ीर नहीं बना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात ठीक है सर। मैं तो आपको कह रही हूँ कि अभी तक तो आपका स्टार मोमेंट है। अब कमिंग बैक टू PMLN कैसा लगेगा? अब मैं आपको ये मैं क्वेश्चन पोज करता हूँ कि आप मुझे फर्ज करें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं आखिरी सांस तक लेना चाहता हूँ। आपको लेना चाहिए सर। अच्छा, उसके लिए मैं क्या रास्ता अख्तियार करूँ? और कोई पार्टी नहीं है? आप बताएं। मैंने कोई फाइनल नहीं किया हुआ। ठीक, मैं तो अभी देख रहा हूँ 3 साल मैंने एक पार्टी के बगैर बैठा हूँ ना, एक्टिविटीज भी कर रहा हूँ, बार रूम से एड्रेस कर रहा हूँ, आपके चैनल्स में एड्रेस कर रहा हूँ। तो ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कौन सी पार्टी जो है वो मेरे नजरियात के करीब तर है, तो उसमें सोचूंगा। मैंने फैसला तो कोई नहीं किया। सर अगर आपको मैं दोबारा याद कराऊं, जब आपने PTI भी छोड़ी, PMLN छोड़ी वो भी, और जब PTI भी छोड़ी, तो क्या कहा हाशमी साहब ने कि कारकुनान के हवाले से, क्योंकि कारकुनान के लीडर हैं हाशमी साहब जैसे लोग, व्हाट डिड ही से? लेट्स वॉच दैट। मैं मानना चाहता हूँ इसके बावजूद ये हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उस वक्त भी और अब भी, जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया है, मैंने वाकई उनके दिलों को जख्मी किया है। सिर्फ PTI नहीं, अगर आपको याद कराऊं, मैं आपको याद करता हूँ, मैं याद करूँ। मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग के जो कारकुनान हैं वो भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। ये मैंने तकरीर में पहले मैं कहा था, आप स्टेज पे साथ खड़ी थी उसी कराची के वाले दिन, तो मैंने कभी नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि मैं वर्कर हूँ, उनके साथ पढ़। आज भी सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मुस्लिम लीग के वर्कर करते हैं, तहरीक इंसाफ के भी। अगर आप देखें मीडिया के ऊपर, ये उनको कहते रहते हैं लीडर, कभी ये बात कभी वो बात, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके साथ में हमेशा जिंदा रहा हूँ। बट सर क्या हम ये कह सकते हैं फिर बात कि ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है कि वर्कर वाला लीडर आज पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं सियासत में कैसे आऊं, कौन सी पार्टी में? ये फिर पाकिस्तान की सियासत में या जमहूरियत में जो डिक्टेटरशिप है उस पे बात करेंगे? मैं तो करता हूं, मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क में पार्टी सिस्टम जो है अभी तक भी उसका आगाज ही नहीं हो सका। कोई पार्टियां बाकायदा रेगुलर इलेक्शन को कराती नहीं है। जब इलेक्शन कराती हैं तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कबूल नहीं करते। मैं तो मुस्लिम लीग में था, तो मैं वहाँ पे भी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट था कन्वेंशन के अंदर। इसी तरीके से जब इधर आया तो मुझे उन्होंने कहा जी आपको तो अनअपोज कराएंगे, शाहमूद साहब को भी अनअपोज कराएंगे। मैंने कहा इमरान खान ये कैसे इलेक्शन है? मेरे मुकाबले तक पे जो आना चाहे उसको आने दो। और कैंडिडेट एक आया
उसने बड़ी सख्त मुझे गालम गलूच भी किया। इन्होंने कहा कि इसको पार्टी से निकालते हैं, उमर चीमा है उसका नाम। मैंने कहा नहीं, उसने कहा मुझे बुरा भला कहा है, उसको पार्टी से आप नहीं निकाल सकते। सो PMLN या PTI, आपको उनमें कहाँ पे डिक्टेटरशिप ज़्यादा लगी अगर कंपेयर करें दोनों? देखिए, इमरान खान तो वन मैन पार्टी है। जो मुस्लिम लीग है ना, उसके रूट्स हैं, क्योंकि वो आज की बनी हुई नहीं है, उसके रूट्स हैं, लोग हैं, उसमें बातें तो उस तरीके से कोई नहीं ज़्यादा नहीं सुनता। और जो हेड होता है वो कहता है मैं कैप्टन हूँ। मुझसे आखिरी वक्त इमरान ने भी ये कहा कि कैप्टन मैं हूँ, हफीज साहब कैप्टन मैं हूँ। मैंने कहा इमरान आप कैप्टन हैं, मैं आपको इससे भी ज़्यादा मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो बच्चे और जो बच्चियाँ जो डांस कर रहे हैं, ये डांसर्स नहीं हैं, ये पॉलिटिकली कमिटेड हैं। हम इनके फ्यूचर को तबाह न करें, हम फैसले वो करें। आप भी फादरली फिगर हैं, मैं भी फादरली फिगर हूँ। ये जो बच्चियाँ हमारी डांस कर रही हैं, ये कमिटेड हैं, उनकी सोच वहाँ तक है, उनको हमने आगे चलाना है, उसको आगे बढ़ाना है। इनकी तबाही मत करो। अब आप मुझे बताएं कि तहरीके इंसाफ जो है, कल की बात तो कल होगी, आज उस वक्त से नीचे 1%, 2%, 4% नीचे आई है। तो क्यों आई है? क्योंकि हम पॉलिटिकली फैसले नहीं कर रहे। जब नहीं करेंगे, जो पार्टी भी नहीं करेगी, वो मुश्किलात का सामना उसको देख करना पड़ेगा। हाशमी साहब, एक सवाल, अगर आपसे, आई नो आप सच ही बोलते हैं, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि इसका सच्चा जवाब देंगे। आखिरी दफ़ा मियां नवाज शरीफ से कब बात हुई आपकी? देखिए, मैं आपसे एक बात करूं, मैं कभी, मुझे झूठ बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जिंदगी के आम छोटे किसी से 1-2 मिनट का चक्कर देने के लिए तो आदमी छोटा मोटा कर लेता होगा, लेकिन मैं जो नेशनल लेवल के जो सवालात हैं, वहाँ पे झूठ मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ज़मीर से भी, अपनी कौम से भी मैं झूठ बोलूँगा, मैं इसके सामने नहीं कर पाऊँगा। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात, तो अगर उसको मुलाकात कह सकते हैं, उनकी नवासी की शादी पे मैं गया। मुझे उन्होंने कहा कि वो उनको आप अंदर बुलाया उन्होंने, वहाँ मैं गया, उनकी वो नवासी जो थी उसके हाथ सर पे हाथ रखा, मरियम मिली, मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा से मैंने कदम बोसी की। तो इस तरीके से नवाज शरीफ से मेरा कोई डायलॉग, कोई गुफ्तगू वहाँ भी नहीं हुई। असम्बली में भी वो आके मिले और चले गए। तो मेरा आज तक ना हुआ है, ना मैं इस तरीके से, ये वो भी जानते हैं मैं क्या कहूँ, मिलके क्या कहने को। पुराने साथी हैं, कुछ तो होगी, बड़ी बातें होंगी कहने की। ये कोई छोटी बात नहीं। मुझे उन्होंने अपने जनान खाने में बुलाया, जहाँ कोई नहीं था, उनके बेटे और बेटियां थे, या उनका समधी था। तो वो एक हमारा, उनका ताल्लुक मेरा उनके साथ फैमिली का है। तो आपको दुख होता है कि आपने उनको छोड़ दिया? मुझे बहुत दुख होता है, मैं ये आपको बताऊं कि, लेकिन जो जिस पार्टी को मैंने एक अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा दे के उसको पाला है, पोसा है, उस पार्टी को छोड़ते हुए तकलीफ नहीं होगी। मेरी तो फैमिली मुस्लिम लीग है, लेकिन अभी भी मैं उनको कभी खुद मैं झोली फैला के कहूँ तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप वापस आ जाएं? उनके जो जहाँ उनकी बुनियादी तौर पे जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी है, जिस जगह जाता हूँ पूरे नारे लगाते हैं। लाहौर शहर में पिछले साल अभी भी मैं गया तो नारे लगा रहे थे कि हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे, अभी ऐलान करें मुस्लिम लीग का। वो करते हैं, लेकिन जो क्यातों की मजबूरियाँ भी होती हैं कि लोग बीच में जो और आपके चाहने वाले हैं PMLN के, वो इतराज़ कर सकते हैं। इतराज़ तो होता ही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में एक कोई ग्रुप तो होता ही नहीं है, कई ग्रुप होते हैं। ठीक, वो अमेरिका की पार्टियों में भी है। बट सर, अब आपका, अगर आपको ऑफिशियल आ जाए दावत, तो आप चले जाएंगे PMLN? नहीं, अभी मैं सोचूंगा। ये नहीं कि अभी मुझे कहें और मैं छलांग लगाने के लिए तैयार बैठा हूँ। देखिए, अब इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक,
उसके अंदर हर एक को ज़रूरत होगी, मुझे पार्टी की ज़रूरत होगी, पार्टियों को मेरी ज़रूरत भी होगी, फिर जाके मैं फैसला करूँगा। राइट, वक्फा लेते हैं। हाशमी साहब इन पर मौजूद हैं। कीप वॉचिंग टुनाइट्स वेयर। एंड वेलकम बैक। जावेद हाशमी साहब मेरे मेहमान खुसूसी। जावेद हाशमी साहब, आप काफ़ी ऐसे से जाते हैं मियां नवाज शरीफ को, आप उन लोगों में से जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं, कम ही लोग हैं ऐसे। कभी आपने लंदन में उनके इन अपार्टमेंट से मुलाकात की मियां नवाज शरीफ से? नहीं, असल में मैं मियां नवाज शरीफ के उन लोगों में से था जो जब भी एक जंग होती थी